प्रीवियस क्लास में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये क्वेश्चन दिया था IIT 2012 का, मतलब लिमिट का वैल्यू दिया है और आपको ये कॉन्स्टेंट्स फाइंड करने, अननोन्स मतलब ये फाइंड करने ए और बी। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। यहाँ पे मैं पहले एलसीएम ले लेता हूँ एक्स प्लस वन का। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू आपको कितना दिया है 4 दिया गया। चलिए तो इसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे ये बाइनोमियल विद बाइनोमियल मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा जिसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखो, ओके तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें एक ये एक रहेगा एक्स स्क्वायर वाला और दूसरा इसमें से माइनस एक्स स्क्वायर क्रिएट होगा, तो उन दोनों को साथ में ले लिया। एक्स वाले दो टर्म, ये तीन टर्म आएंगे वैसे, एक तो ये प्लस एक्स और यहाँ पे ए एक्स और बी एक्स, यानी कि माइनस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, और कांस्टेंट टर्म प्लस वन माइनस बी होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे सब देखो, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, एक मिनट, अच्छा एक्स वाला तो एक ही टर्म आएगा ना, माइनस एक्स ही रहेगा खाली। सो 1 माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। और यहाँ पे इन्फिनिटी की लिमिट है भाई, इन्फिनिटी एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हायर अपन लोअर जो होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है ना। हायर इफेक्टिव डिग्री अगर ऊपर पावर की जो है वो हायर है, वो मतलब इसमें सिंपल है कि इन्फिनिटी की लिमिट में अलग चीज़ होगी कि न्यूमरेटर का जो इफेक्टिव डिग्री होगा और डिनोमिनेटर से बराबर या कम होना चाहिए, तब जाके लिमिट एग्जिस्ट करेगा, है ना, ये तो आपको पता है। सो अब क्या करेंगे, इसमें जो x डिनोमिनेटर में इफेक्टिव डिग्री कौन है, x है, इफेक्टिव मतलब यहाँ पे डोमिनेटिंग टर्म ये x हो जाएगा। बेसिकली नीचे x प्लस वन ना लिखे खाली x लिखे तो भी चलेगा। सो डिनोमिनेटर की इफेक्टिव डिग्री 1 है, तो न्यूमरेटर की इफेक्टिव डिग्री जो है 1 या उससे कम होनी चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर में x की पावर 1 से ज़्यादा वाले पावर के जो कोफिशिएंट है उसको 0 कर देंगे, यानी कि x की पावर से ज़्यादा वाला पावर तो इधर एक एक्स स्क्वायर ही है, तो उसका कोफिशिएंट 0 मतलब 1 माइनस ए का वैल्यू 0 विच मीन्स a इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे मुझे a इज इक्वल टू 1 मिल गया। अच्छा a1 मिल गया, तो यहाँ पे ये बस अब इसको सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। एक कांस्टेंट मिल गया, अब b की वैल्यू निकालने के लिए इसमें a इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, जो कंडीशन बनी उसमें, है ना, a1 रख देंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। और b की वैल्यू निकालने के लिए ये यूज़ करेंगे कि लिमिट का वैल्यू 4 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सपोज किए बिना, है ना, ये मेथड 1 है हमारी, जिसमें मैंने सब्सटीट्यूशन नहीं लगाया, डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ, सीधा ही सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पे ये a इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे माइनस बी एक्स प्लस वन माइनस बी होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 4। अच्छा, न्यूमरेटर में ये तो 1 माइनस बी तो कांस्टेंट है, और क्योंकि x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो डोमिनेटिंग टर्म ये माइनस बी एक्स है ना। अच्छा बी एक्स जो, तो एक मिनट, यहाँ पे अब थोड़ा ऐसे सॉल्व नहीं होगा डोमिनेटिंग टर्म से, क्योंकि वो नेगेटिव टर्म है, वो डोमिनेटिंग कैसे हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, x से डिवाइड कर देंगे, है ना। लिखने का तरीका गलत है, आंसर तो वही आएगा डोमिनेटिंग टर्म से ही करोगे, लेकिन इसको डोमिनेटिंग कैसे बोल सकते हैं, माइनस बी एक्स है। तुम क्या करते हैं, एक्स से डिवाइड कर देते हैं, या न्यूमरेटर में से एक्स कॉमन निकाला, डिनोमिनेटर में से भी एक्स कॉमन निकाला, सो 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाई एक्स, और इधर 1 प्लस 1 अपन एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। चलो आगे x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x टेंस टू इन्फिनिटी है, सो 1 अपन x टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बस अब खत्म, लिमिट क्या डायरेक्ट ही हो गया। इसमें लिमिट लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें माइनस बी प्लस 0 अपन 1 प्लस 0 मतलब माइनस बी इज इक्वल टू 4 विच मीन्स b इज इक्वल टू -4। और हमारा ये क्या आया था,
ए इज इक्वल टू 1 आया था। सो ये आंसर है, ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -4। अब ये कौन सी मेथड हो गई, ये तो डायरेक्ट मेथड हो गई। अब हम टी सपोज करके भी 1/t मतलब सॉरी है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर लेते हैं इसको, ताकि पता चले। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था ना इसी के टाइप का था, उसको मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया था। उसमें क्या हम x इज इक्वल टू 1/t पुट कर देंगे और कुछ नहीं है, तो उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। सो यहाँ पे लेट मेथड टू x इज इक्वल टू 1/t, t टेंस टू 0 हो जाएगा। सो लिमिट t टेंस टू 0, 1/t स्क्वायर प्लस 1/t प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 1/t प्लस 1 माइनस a/t माइनस b इज इक्वल टू 4। इससे भी आंसर वही आएगा, देख लेना अभी। चलिए सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म सॉल्व कर देते हैं। उसमें ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे डिनोमीटर में t प्लस 1 आ जाएगा, और एक t और आएगा, क्योंकि इसमें डिनोमीटर का मतलब इसमें डिनोमीटर में टी स्क्वायर आएगा, इधर t आएगा, तो फिर टी स्क्वायर नीचे जाएगा, वो t ऊपर आएगा, तो नीचे एक t बचेगा। और यहाँ पे इसमें t का एलसीएम ले लो, तो a माइनस बी टी अपन t इज इक्वल टू 4। अब हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली t प्लस 1 का एलसीएम ले लेते हैं। t वैसे तो यहाँ पे कॉमन ही है, t यहाँ पे कॉमन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, t प्लस 1 पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है, इसलिए पहले यहाँ पे तो मुझे एलसीएम लेके ही करना पड़ेगा। तो फिर से वही यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे फिर से क्वाड्रेटिक बनेगा t में, और क्या 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस इन कॉमन a प्लस बी टी इंटू 1 प्लस टी होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी, या सॉरी मतलब t प्लस 1 वही है, इंटू टी इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 1 प्लस टी पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया है। सो यहाँ पे अभी आप लिमिट पुट करके t की वैल्यू यहाँ पे इसमें 0 पुट कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते अभी भी, ठीक है। अब 0/0 फॉर्म चल रहा है अभी आगे। सो लिमिट t टेंस टू 0, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर वाला टर्म माइनस बी टी स्क्वायर, टी वाले टर्म माइनस बी टी माइनस ए टी माइनस बी टी, डन। और कांस्टेंट टर्म एक ही आएगा माइनस ए अपन टी इज इक्वल टू 4। रेडी। अब यहाँ पे ये t की लिमिट 0 की तरफ जा रही है, t 0 की तरफ जा रहा है, सो लोअर अपन हायर जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, विच मीन्स यहाँ पे न्यूमरेटर का इफेक्टिव डिग्री क्या रखना पड़ेगा, डिनोमीटर से एक बराबर या उससे ज़्यादा रखना पड़ेगा, है ना। सो मतलब यहाँ पे बेसिकली टी स्क्वायर वाले टर्म तो वो तो 2 ही है, 1 माइनस बी इंटू टी स्क्वायर, टी वाले टर्म वो 3 है, 1 माइनस ए माइनस बी इंटू टी, और कांस्टेंट टर्म 1 माइनस ए होल डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 4 तो दिया ही है। अब क्योंकि टी 0 की तरफ जा रहा है और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, सो डिनोमीटर में इफेक्टिव डिग्री तो वो एक ही नंबर है, मतलब एक ही सॉरी टर्म है, तो t⁻1 है, तो उससे कम डिग्री वाले टर्म है ना, उससे कम पावर वाले टर्म का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 माइनस ए 0 हो जाएगा, 1 माइनस ए 0 विच मीन्स ए इज इक्वल टू 1। याद करो उसमें भी ए इज इक्वल टू 1 ही आ रहा था, तो इसमें ए इज इक्वल टू 1 पुट करो, और बी को निकालने के लिए ये कंडीशन यूज़ करेंगे बाद में। सो लिमिट t टेंस टू 0, 1 माइनस बी इंटू टी स्क्वायर, यहाँ पे 1 पुट करोगे ए इज इक्वल टू 1, तो ये माइनस बी टी होल डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 4। एक टी कैंसिल हो जाएगा, और आप इधर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू अगेन -4 आएगा, सॉरी माइनस बी इज इक्वल टू 4 आएगा, विच मीन्स बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। यही आंसर आया था पहले भी, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -4। तो आपको जैसे समझ में आए वैसे कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन लगा के भी कर सकते हैं, विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करके हेडिंग लगाओ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिमिट्स के।
तो उसमें फर्स्ट पॉइंट कंपैरिजन ऑफ साइन एक्स एंड एक्स। ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसमें फर्स्ट ओके, वी आर कंपेयरिंग साइन एक्स एंड एक्स। सो मेरे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, कॉस एक्स। साइन का डिफ्रेंशिएशन पता है, कॉस एक्स होता है। अब डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 कितना होगा, कॉस 0 यानी कि 1 होगा, ठीक है। अच्छा, कोई भी जैसे साइन एक्स एक कर्व होगा, साइन एक्स तो पता है आपको कर्व कैसा है, साइन एक्स का आपको ग्राफ अच्छे से पता ही है, ठीक है। ये 1 हो गया, यहाँ पे ऐसे नीचे जा रहा है, चलिए तो ये 0 है अपना, ये 0 ही है, ठीक है। तो 0 पे डी वाई बाई डी एक्स है ना, डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसको जैसे बेसिकली ज्योमेट्री क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे ये कर्व पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप तो वो 1 है, ठीक है। तो वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगा है ना, वो टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, मतलब ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये जो है थोड़ा साइन का ग्राफ जो है ना, थोड़ा आपको सोच समझ के बनाना पड़ेगा, है ना। कर्वेचर, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं साइन एक्स और, है ना, वी आर कंपेयरिंग साइन एक्स एंड एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स एंड स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, और वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा ही बना देते हैं। ये तो क्या है, रफ स्केच है, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो जाएगा अपना, एग्जैक्ट ग्राफ तो कोई है ही नहीं अपना भी, ठीक है। ये हो गया ऐसे ही, हमें तो यहाँ पे देखना है खाली, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे ऐसा होगा कि जैसे जैसे यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा, जैसे जैसे आप 0 से पाई बाई 2 की तरफ जाओगे, जैसे 0 से पाई बाई 2 के बीच में कोई पॉइंट ले लिया, तो आपको ये पता है cos x डी वाई बाई डी एक्स क्या है, cos x है। सो cos x अगर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 है, तो cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे जैसे आप जो है 0 से पाई बाई 2 की तरफ जाओगे, वैसे वैसे cos का वैल्यू घटेगा, cos x का वैल्यू घटेगा, विच मीन्स साइन एक्स पे ये सब जो पॉइंट्स है उस पर टेंजेंट का जो स्लोप है उसका वैल्यू घटेगा। तो बस ऐसे देखो, आपका ये सही है, इसलिए इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू एक्स का जो वो लाइन है वो साइन एक्स के ग्राफ से हमेशा अबव रहेगा इन बिटवीन 0 टू पाई बाई 2। अच्छा, हमेशा ही रहेगा 0 से पाई बाई 2 ऐसा नहीं, क्योंकि अभी आगे आप देखोगे तो साइन का ग्राफ तो यहाँ 1 से ऊपर तो कभी जाने वाला नहीं है। तो बस सिंपल है, यहाँ पे यही बात है कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है, x जो है वो साइन एक्स से ज़्यादा होगा, x का वैल्यू साइन एक्स से ज़्यादा होगा,
ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, यस, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, ये हो गया रिजल्ट 1। ठीक है, x जो है हमेशा साइन x से बड़ा होगा फॉर आर प्लस, है ना, पॉजिटिव x एक्सिस के लिए, पॉजिटिव x के लिए, है ना, पॉजिटिव, है ना, x अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो, और 0 से कम में है तो देखो x का ग्राफ नीचे आएगा हमेशा, 0 से अगर कम है, x अगर 0 से कम है तो मतलब हमारा जो स्ट्रेट लाइन है देखो y इज इक्वल टू एक्स, वो नीचे चला गया, साइन कर्व के नीचे चला गया है, तो नेगेटिव साइड, है ना, नेगेटिव साइड क्या होगा, नेगेटिव साइड क्या होगा बेसिकली, साइन एक्स बड़ा हो जाएगा हमेशा, साइन एक्स, है ना, वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस, और रिजल्ट 3, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 ओनली, एट एक्स इज इक्वल टू 0 ओनली, एक ही पॉइंट है ना, एक ही पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट तो एक ही है, ओरिजिन ये दोनों ग्राफ का, y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू एक्स का एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है जो कि 0 है, x इज इक्वल टू 0 पे ही दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो दोनों का सॉल्यूशन सेट, मतलब ये साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ऐसा लिख दूँ, ठीक है, ये हो गया, पहले ओनली वन सॉल्यूशन, यस। लेकिन यहाँ पे चलो ये तो साइन एक्स और एक्स की बात हुई, अब हम मॉड्यूलस साइन एक्स और मॉड्यूलस एक्स की बात करते हैं, है ना, यहाँ से साइन एक्स का ग्राफ तो मैंने बना दिया, साइन एक्स और एक्स का ग्राफ तो मैंने कंपैरिजन करके बना दिया, मतलब ओरिजिनल, ये तो ओरिजिनल हुआ। अब मॉड्यूलस लगाते, दोनों के ऊपर मॉड्यूलस लगाते हैं, तो मॉड्यूलस लगाने के बाद तो आपको ग्राफ कैसे बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन से आता ही है, मॉड साइन एक्स का भी मैंने ग्राफ आपको बना के दिया है, मतलब सॉरी, हाँ, मॉड साइन एक्स का ग्राफ, यस यस, मॉड साइन एक्स का ग्राफ भी आपको बना के दिया गया है। और मॉड एक्स का तो ग्राफ आपको आता ही है, पहले मॉड्यूलस साइन एक्स का ग्राफ, मॉड्यूलस साइन एक्स का ग्राफ क्या हो जाए, अब y इज इक्वल टू मॉड एक्स और y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स और y इज इक्वल टू मॉड एक्स को कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0, मतलब अरे एक मिनट, जैसे साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे जाता था तो नीचे वाला पोर्शन जो है इधर ऊपर आ जाएगा, ऐसे ऐसे आता है, मॉड साइन एक्स का ग्राफ आपको सिखाया गया है, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे 0 पाई ये सेम होना चाहिए अभी, लेकिन थोड़ा आप समझ लेना, है ना, ये आगे चलता रहेगा। उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे भी जो है जितनी साइकिल बिलो एक्स एक्सिस थी वो सब ऊपर आ जाएगी, ओके, ये थोड़ा अजीब बना, हाँ, अब थोड़ा सिमेट्रिक जैसा लगना चाहिए वैसे, है ना, ठीक है, क्योंकि हमें वो मॉड एक्स भी बनाना है मुझे, इसलिए ये हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। अब मॉड एक्स का y इज इक्वल टू मॉड एक्स तो वी शेप आपको पता ही है, इधर ऐसे आएगा, ऐसे ये 45 डिग्री का आपको जैसे बनाना है तो थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, थोड़ा इधर उधर देख लेना, आप समझ लेना, क्योंकि मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, रफ स्केच है, तो ये जैसे y इज इक्वल टू मॉड एक्स क्या होता है, x वेर x इज ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स इफ x लेस देन 0, और 0 पे 0 होता है, वो तो हमें पता है, 0 तो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स कब होगा, जब x लेस देन 0, लेस देन 0 में माइनस एक्स मतलब तो ये आएगा, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स, है ना, दो ब्रांच आएगी, मॉड्यूलस x में दो ब्रांच बनेगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अच्छा, अब क्या होगा देखो, 0 पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों के ग्राफ, मॉड साइन एक्स और मॉड एक्स के, है ना, सो ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे, रिजल्ट 1 एट एक्स इज इक्वल टू 0 मॉड्यूलस साइन एक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू मॉड एक्स, सॉरी, मॉड ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो ऐसा एक ही पॉइंट पॉसिबल है, जैसे कि वो तो उसमें भी था, लेकिन बाकी सब मतलब r प्लस और r माइनस दोनों में ही ये मॉड एक्स का ग्राफ ऊपर है हमेशा,
देख लो, आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखो x लेस देन 0 में देखो ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स से ऊपर है, ठीक है ना, मतलब ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये मॉड एक्स का ब्रांच है ना, यहाँ पे मल्टीपल डेफिनेशन क्यों हो रही है, क्योंकि मॉड की वजह से, ठीक है। सो मॉड ऑफ x रिजल्ट टू, बस एक ही रिजल्ट में लिख देंगे, मॉड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड ऑफ साइन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 0। 0 के अलावा सभी पॉइंट्स पे मॉड x का ग्राफ मॉड साइन x से ऊपर रह रहा है, मतलब मॉड x की वैल्यू मॉड साइन x की वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 0। जीरो को छोड़ के कोई भी पॉइंट ले लो आप, है ना, तो यहाँ पे कहीं भी आप जाओगे आपको हमेशा मॉड साइन x नीचे मिलेगा, मॉड x ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो ये भी बात जो है आप नोट डाउन कर लेना, और खाली 0 ही ऐसा पॉइंट है जिस पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये पॉइंट ही पहले लिखा देता हूँ। साइन कैन बी इक्वल्स टू इट्स आर्ग्यूमेंट एट ओनली इफ इट्स आर्ग्यूमेंट इज 0। ओके, साइन x इज इक्वल टू एक्स कब होगा, जब आर्ग्यूमेंट जो है 0 होगा तब, ठीक है। साइन का आर्ग्यूमेंट अगर 0 हो रहा है तो ही पॉसिबल है ना। साइन x इज इक्वल टू एक्स कब होगा, जब x इज इक्वल टू 0, ये तो लिखा है था। तो सबसे पहले तो ये कि लिख लेते हैं एक चीज़ ही, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा जा रहा है, ये नोट करके लिख सकते हैं इसको। साइन कैन बी इक्वल्स टू इट्स आर्ग्यूमेंट्स इक्वल्स टू इट्स आर्ग्यूमेंट मतलब उसके एंगल के बराबर, इफ ओनली इफ, ऐसा लिख देना, ओनली इफ इट्स आर्ग्यूमेंट इज 0, आर्ग्यूमेंट इज 0, सही है। तो इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व फर्स्ट साइन x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, साइन ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ओके, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। थर्ड पार्ट, साइन पाई एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स, सॉरी, ठीक है। तीनों को हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, इक्वेशन है, इसको इक्वेशन सॉल्व करना है। तो साइन x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे देखो ये नोट से ही सॉल्व करना है। साइन कैन बी इक्वल्स टू इट्स आर्ग्यूमेंट इफ एंड ओनली इफ, मतलब वही इफ एंड ओनली ऐसे लिख देना, इट्स आर्ग्यूमेंट इज 0, ठीक है। तो साइन x प्लस 2 उसके आर्ग्यूमेंट के बराबर है, सो x प्लस 2 शुड बी 0, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 2, बस हो गया, खत्म। साइन के अंदर आर्ग्यूमेंट में तो कुछ भी आ सकता है ना भाई, ठीक है ना। चलिए, तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया, इसमें एक सिंगलटन सेट आया सॉल्यूशन। सेकंड का सॉल्यूशन, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसमें भी क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट 0 कर दो, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी -4 थोड़ी होगा, आयोटा थोड़ी आंसर आएगा, नॉट पॉसिबल। तो नो सॉल्यूशन लिख देना, इसमें नल सेट आएगा आंसर, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट नल सेट बन जाएगा। चलो थर्ड करते हैं, थर्ड इधर कर लेता हूँ। चलो थर्ड में क्या बोला है, साइन पाई एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, साइन पाई एक्स। तो ये तो कब होगा, आर्ग्यूमेंट के बराबर कब होगा, जब साइन पाई एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन ऑफ पाई एक्स क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तब ये पॉसिबल है, ठीक। तो हाँ, अब साइन पाई एक्स 0 कब होगा, साइन 0 कब होता है, मल्टीपल ऑफ पाई, याद है ना, साइन मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होता है तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई होता है, अगर याद करो तो यहाँ पे पाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई, विच मीन्स वेयर एन इज इंटीजर, यानी कि एक्स इज इक्वल टू एन, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू आई। तो सभी इंटीजर आ जाएंगे ना, नेगेटिव पॉजिटिव 0, तो इसमें क्या आ गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके। सो
सो ये 3 क्वेश्चन मैंने कर दिए, इसको आप लिख सकते हैं आराम से।